राधा रानी सरकार की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री सतगुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। हरि ओम स्वस्ति श्री कुल देवताभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुंदरमेकदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्याद्दिवाकरकरो ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। परम तत्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तिवांछा कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री बांके बिहारी लाल जी के चरणों में 10 का कोटि कोटि वंदन प्रणाम। परम आराध्य लाडली श्री ब्रजभानु नंदिनी दुलारी श्री राधा रानी जी के चरणों में 10 का प्रणाम। मुझे अंधकार से प्रकाश की राह में लाने वाले मेरे सतगुरुदेव भगवान जी के चरणों में इस 10 का प्रणाम। आइए हम सभी कथा में प्रवेश करते हैं। आज हम श्रवण करेंगे कि श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से हमको मुक्ति प्राप्त हो जाती है और मेरे प्रभु के नाम लेने से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। नारायण का नाम लेने से ही महाराज मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुझे इस पर एक कथा याद आ रही है, वो हम आपको श्रवण कराते हैं, जो एक उपाख्यान के रूप में है, अजामिल उपाख्यान। वो हम आपको श्रवण कराते हैं। कान्यकुब्जे दुजाकाशित दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषितः। भक्तों, आपको कथा श्रवण कराने से पहले हम अजामिल का अर्थ बता देते हैं। अजा मतलब माया और मिल मतलब मिलना। जो माया में मिल जाए वही अजामिल है। और परंतु गीता में बताया गया है अजा मतलब मेरे गोविंद को बताया गया है, मिल मतलब मिलना। जो मेरे गोविंद के चरणों में लग जाए वही तो अजामिल है। आपको बताएं कि एक कन्नौज में एक कान्यकुब्ज ब्राह्मण रहता था, बड़ा ब्रह्मचारी था और उसके पिता ने एक सुंदर कन्या से उसका विवाह करवा दिया और वह प्रतिदिन अपने पिताजी के लिए पुष्प लेने के लिए जाता था।
और एक दिन मैं पुष्प लेने के जा रहा था तो बीच में एक वैश्या मिली। एक शूद्र उस वैश्या के साथ संसर्ग कर रहा था, तो वह अजामिल उस पर मोहित हो गया और उसको अपने घर ले आया और उसके साथ रहने लगा। और आपको बताएं कि अपना सभी धन उस पर लुटाने लगा, अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया महाराज, उस वैश्या के साथ ही रहने लगा। और आपको बताएं कि एक दिन जो अजामिल था वह मदिरा पान करने के लिए गया हुआ था। तो जब एक संत आए तो संतों ने गांव वालों से पूछा कि आप मुझे एक किसी भक्त का घर बता दीजिए जहां हम आज रात्रि रुक सकें और भगवान को प्रसाद बना करके हम खुद पा सकें। तो आपको बताएं कि उन गांव वालों ने महाराज उपवास किया और अजामिल का घर बता दिया। कहा जाओ अजामिल के घर चले जाओ, इस गांव में सबसे बड़ा भक्त अजामिल ही है। आज सभी संत महाराज अजामिल के घर आए हैं। अजामिल तो था नहीं, उसकी पत्नी वैश्या थी। वह घर में अकेली थी। तो संत आए, संतों ने बाहर आसन बिछाया, आसन बिछा करके मेरे गोविंद का संकीर्तन करने लगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आपको बताएं संकीर्तन करने लगे। जैसे महाराज संकीर्तन की आवाज उस वैश्या ने सुनी तब वह बाहर आई और संतों से कहने लगे, संतों आप गलत जगह आ गए हो। जो मेरे पति हैं वे बड़े दुराचारी हैं, आपको देखेंगे तो आपको डांटेंगे, फटकार लगाएंगे, आप चले जाइए। तो संत कहते हैं हमने आसन बिछा लिया है, अब आप हमें राशन दे दीजिए जिससे हम प्रसाद बनाएं, फिर ठाकुर जी को भोग लगाएं, फिर खुद पाएं। आज वैश्या मन मन बड़ी प्रसन्न हो रही है, कहने लगी हमारे घर संतों का आगमन हुआ है। महाराज आपको बताएं संतों का आगमन बड़े भाग्य से होता है। अगर हमारे घर कोई ब्राह्मण या संत आ जाए तो मानिए आपका बड़ा भाग्य है जो आपके यहाँ संत पधारे, ब्राह्मण पधारे। उस वैश्या ने क्या किया, राशन दे दिया और उन संतों ने महाराज प्रसादी बनाई, भगवान को ठाकुर जी को अर्पण किया, भोग लगाया और खुद पाया। और रात हुई, रात में न जाने कहाँ से मदिरा पान करके महाराज वह अजामिल आ गया और अजामिल आकर के डांटने लगा, फटकारने लगा, कहता चले जाओ यहाँ से। संतों ने कहा कि हम सुबह प्रातःकाल होते हम चले जाएंगे। अजामिल कहता है नहीं आप चले जाइए। जैसे अजामिल की आवाज़ सुनती है तो वैसे बाहर निकल के आती है। महाराज जो अजामिल था वह अपनी पति से बड़ा प्रेम किया करता था। अपनी पत्नी की आवाज़ सुन करके वह शांत हो गया और घर में आकर के सो गया महाराज। और प्रातःकाल होती महाराज वह संत जाने लगे तो उनमें से एक संत ने कहा कि हमने जिसका अन्न खाया है उसकी मुक्ति का उपाय तो बताए चलें। तो आपको बताएं संतों ने कहा कि हे अजामिल तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो अजामिल कहता है मेरे 9 पुत्र हैं और 10वां ठाकुर जी कृपा से होने वाला है। तो महाराज आज संत कहते हैं कि जो तुम्हारा 10वां पुत्र है उसका नाम नारायण रख देना। कहा ठीक है। महाराज अपने पुत्र को पालते पालते उसको 88 वर्ष हो चुके थे। उसका 10वां पुत्र हुआ, उसका नाम नारायण रख दिया। अब तो बोल दे नारायण 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 नारायण, मेरे गोविंद के नाम निकलता मुँह से। उसके पाप घटने लगे, धीरे धीरे पुण्य बढ़ते चले गए, पाप घटते गए। और आपको बताएं
कि एक दिन काल आया और यम के दूत लेने आए। यम के दूतों ने प्राण को हरना चाहा। उस समय यम के दूतों को देख करके वह घबरा गया। घबरा करके अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा। बड़े उच्च स्वर में कहने लगा, नारायण नारायण बचाओ नारायण। उसको देख करके महाराज भगवान नारायण ने अपने पार्षद भेज दिए। कहा जाओ, जा करके भक्त को लेके आओ। आज पार्षद आए भगवान के, और यम के दूत जब प्राण हर रहे थे तो प्राण हरने से बचाया है विष्णु के दूतों ने। और आपको बताएं कि यम के दूतों ने पूछा, आप कौन हैं इतने बल से जो आप प्राण हरने में रोक रहे हैं हमको? तो वह दूत कहते हैं, हम तो भगवान नारायण के दूत हैं। तो यम के दूत कहते हैं, इन्हें ऐसा क्या पुण्य किया है जो ये भगवान के वैकुंठ को जाएगा? तो विष्णु के दूत कहते हैं, इसने अंत समय मेरे गोविंद का नाम लिया है, इसलिए वैकुंठ को जाएगा। आपको बताएं, अगर पुत्र का नाम रखें तो ठाकुर जी के ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो आपका कल्याण कैसे होगा? इसलिए आपको हमेशा मेरे गोविंद के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम रखना चाहिए। महाराज अंत समय में उस अजामिल ने, जो इतना बड़ा पापी था, उसने गोविंद का नाम लिया, अपने पुत्र का नाम लिया, तो उसका उद्धार हो गया। महाराज इसी के साथ आज की वाणी को विराम करते हैं। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय।